जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाराज श्री यात्रा पर थे। सबसे पहले में भिवंडी गए, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद वृंदावन में बैठक की और उसके बाद दिल्ली में बैठक की। सब जगह की यात्रा करके और फिर महाराज श्री जो है सबसे पहले अपने पुराने घर जो है आए। यात्रा से जब वापस आए तो सबसे पहले अपने पुराने घर पर गए और वहाँ जब कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, उनकी माताजी भी थी, उन्हें पता लगा कि माताजी वहाँ हैं, तो वहाँ ही हो गए और वहाँ पर जो है वाणी चर्चा उन्होंने की और बात बताई कि धाम पर हम जो रहेंगे तो हम कौन कौन से दिन क्या क्या हम करेंगे। जैसे कि रविवार को हम दरबार नहीं लगाएंगे और जो है मंगलवार को पुरानी पेशी का दरबार होगा। बुधवार को हम धाम पर जो है मंदिर पर मिलेंगे। बुधवार को मंदिर पर मिलेंगे सब भक्तों को और बृहस्पतिवार को जो है परिक्रमा लगाएंगे सबके साथ। तो ऐसे महाराज जी ने अपने सभी दिन बताए। एक दिन कहा कि रविवार को दरबार नहीं लगाएंगे पर बैठक करेंगे, बैठक होगी, धाम की जो बैठक होगी वो करेंगे। तो ऐसे महाराज जी श्री ने बहुत ही बड़ी बात बताई। तो जो जानकारी जो है महाराज श्री के मुखारबिंद से सुनिए और जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। अभूतपूर्व होगी क्योंकि यमुना से यमुना की यात्रा होगी। दिल्ली में भी यमुना है और वृंदावन में भी यमुना है, तो यमुना से यमुना की यात्रा है। इंद्रप्रस्थ नगरी से ब्रज तक की यात्रा है। माया की नगरी से माधव की नगरी तक की यात्रा है। दिल्ली में भी संत सभा की बैठक हुई, वहां पर भी यह मत लिया गया। दिल्ली के संतों ने भी आशीर्वाद देकर के कहा अति उत्तम संकल्प है। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में खूब उत्साह है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 3 प्रदेशों से यह पदयात्रा निकलेगी और भारत की राजधानी से, आध्यात्मिक राजधानी धाम वृंदावन तक यह पदयात्रा आएगी, जिसमें संपूर्ण भारत के कोने कोने के बागेश्वर धाम के लोग 10 दिनों तक पैदल चलने के लिए अभी से तैयारियां प्रारंभ कर लें। आप सब भी इस पदयात्रा में प्रमुख रूप से तैयार रहना। देश को बचाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए और यमुना मैया की शुद्धि के लिए यह पदयात्रा का सफल होना आवश्यक है। इस पदयात्रा के प्रभाव से यमुना मैया का स्वरूप यदि भगवान की कृपा से पहले जैसा हो जाएगा, वर्तमान में तो ये हालत है कि आप यमुना जल में स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली के बाद यमुना जी है ही नहीं है, नाला है, खराब है पानी। और चरणामृत लो तो इतनी दुर्गंध आओ, अब उससे ठाकुर जी का खा के स्नान करें। तो यदि यमुना जी शुद्ध होंगी तो ठाकुर जी फिर से यमुना जल का स्नान करें। देश की नदियां बचेंगी तो जल स्तर बढ़ेगा, जल साफ रहेगा तो स्वच्छता भी बढ़िया रहेगी और स्वच्छ जल में श्रद्धालुगण जब श्री धाम वृंदावन जाएंगे तो स्नान कर पाएंगे। इसलिए यह पदयात्रा बहुत आवश्यक है। उसी सब की बैठक करत भय अंत तो गत्वा, जैसा पहले कहा था, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन इस बार हम धाम नहीं गए, धाम ही पे हैं।
जन्मभूमि आ गए, दूसरे धाम आ गए। यहाँ से हमको तन मिला, वहां से जीवन मिला। यहाँ से संसार में आने का रास्ता खुला, वहां से संसार से ऊपर जाने का रास्ता। तो हम सीधे फिर यहाँ चले आए। बाद में पता लगा कि पूरे लेके थी, लुढ़की थी, तब तक माता जी अरे आ गए। बाद में पता लगा कि बाहर खूब फौज खड़ी है। कल चूंकि ग्रहण है, कल रविवार है, अब नई नियमावली हो गई दरबार, शायद पता लगी नहीं लगी। अब नई नियमावली हो गई है, हर रविवार को दरबार नहीं लगेगी, हर रविवार को धाम की बैठकें होगी, हर गुरुवार को हम हर व्यक्ति को मंदिर पे मिलेंगे। भूत भगाएंगे, मंगलवार को पुरानी पेशी, बाकी दिनों में दिव्य दरबार। कल चूंकि ग्रहण भी है, 12 बजे सूतक लगना है, तो 2 बजे तक खा पी के फुर्सत हो जाएगी। वैसे तो 12 बजे ही हो जाएगी, एक आध 2 घंटा ऊपर नीचे हो तो चलेगा, क्योंकि कल ग्रहण है। कल 12 बजे सूतक, तो कल के दर्शन जो बालाजी के होंगे वो केवल 12 बजे तक। 12 बजे पट बंद हो जाएंगे बालाजी के दिन में ही दर्शन के। और हर गुरुवार को हमको गुरु जी की आज्ञा लगी, हर गुरुवार को हम सब मिलकर के जो है धाम की परिक्रमा भी देंगे। एक बात हम कह के फिर अपनी बात को विराम देंगे। एक बात आप समझ लो, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है, हनुमान जी की ही महिमा। इसलिए व्यक्ति विशेष से जुड़ने की आवश्यकता, सीधी सी बात में हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं, बालाजी से ही जुड़ने की आवश्यकता। मन तो नहीं बन रहा है, अब मन तो बेटा चांद पे प्लाट ले लिया। रास्ता दिखाने वाले तो आप नहीं छोड़ेंगे गुरुजी। आज हमने एक बात कही, पता नहीं नेट पे लगी कि नहीं लगी, हमें खबर नहीं है। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में। अभी हम गए थे तिरुपति बालाजी के पास में, तिरुपति तो नहीं जा पाए, 100 किलोमीटर पहले रुक गए थे। तिरुपति बालाजी जो है वो वहाँ भगवान विष्णु भगवान बालाजी, दक्षिण में विष्णु भगवान को बालाजी कहा जाता है, लेकिन अपने इस तरफ में हनुमान जी को बालाजी। 3 जगह हनुमान जी बालाजी प्रसिद्ध में, सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर। अच्छा, तीनों अलग अलग रूप। मेहंदीपुर में जो बालाजी हैं वो वृद्ध रूप में, सालासर में जो बालाजी हैं वो युवान रूप में, बागेश्वर में जो है वो बाल रूप में। एक और मिलती जुलती है, तीनों जगह एक एक संत ने प्रकट किया। सालासर में जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम श्री मोहनदास बाबा। मेहंदीपुर में जिन्होंने प्रकट किया मेहंदीपुर बालाजी को, उनका नाम समाधि वाले बाबा, उनका स्थान बना। बागेश्वर में जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम सन्यासी। वहां भी प्रेतराज सरकार है, सालासर में, मेहंदीपुर में भी है, बागेश्वर में भी। तो भगवान बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज कलयुग में विराजमान है। उनकी चरण, उनकी भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होना है। कल ग्रहण के समय में खूब नाम जप करना। ग्रहण में किया हुआ जप अनंत गुना हो जाए। आज अनंत चतुर्दशी है, आज अनंत चतुर्दशी हो गई। आज जो भी करोगे सब अनंत मिलेगा। ग्रहण में जो भी आप जप करोगे, बाकी दिनों का यदि एक माला करोगे तो सिर्फ एक माला गिनी जाएगी, लेकिन यदि ग्रहण के दिन तुम एक माला का जप करोगे तो वो अनंत 1000 गुना गिना, सहस्त्र गुना फल मिलता है। ग्रहण लगने के बाद गुरुजी? हाँ, ग्रहण लगने
घर पर किया हुआ जब सम रहता है, नदी किनारे किया हुआ जब खत्म हो जाता, सौभाग्य पुण्य फल बढ़ जाता है, देवालय में सहस्त्र गुना हो जाता है। लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष के सन्निकट बैठने पर सहस्त्र गुना नहीं, अनंत गुना हो जाता है। का मतलब 100, सहस्त्र का मतलब 1000 और अनंत का मतलब अनलिमिटेड। गुरुदेव, आपने 3 मालाएं बताई, जो वो सुबह जैसे सूर्योदय से पहले आपने बताया करने का, अंधेरा करके, हाँ, वो कोई स्वास्थ्य की वजह से या लेट हो जाए, सूर्योदय हो जाए तो कर सकते हैं? चलेगा। यहाँ सूर्योदय हुआ, अमेरिका में तो नहीं रही होगा। अमेरिका के हिसाब से नार्वे में तो हो गई होगा। 5-6 महीना दिन, 6 महीना अंधेरा रहेगा। नार्वे की गिनती कर लो बाहर। हाँ ना, ऐसा कोई वो नहीं है कि अंधेरे में ही करना। हाँ तो अंधेरा में तुम जरूर ना करना। इसलिए उजाले में ही करना। ये तो जो सन्यासी बाबा की साधना करते हैं उनके लिए उपाय, बाकी तो उजाले में ही करना चाहिए, दीप जलाकर या सूर्योदय के समय। वो बताई जाएगी हर वर्ष जो है शिवरात्रि के एक दिन पहले साधना दी जाती है, तब पता, तभी उसका पता लगता। मंत्र है, बाचा है। अब घर बैठे का सन्यासी बाबा यहीं का आशीर्वाद है। लिए अप्रैल में आए थे और जून में, हमको जुलाई में मिले हैं। यहाँ से जाने के बाद मिले, गोद लिए हैं इनको। बहुत अच्छा, भगवान की लाला है। हाँ, 3 बिटियां हैं लोग, ये बड़ी वाली है। अच्छा, और सुनाओ नेपाल नरेश, कहाँ गए? नेपाल में कहाँ से? गए रहे सुनसरी, वही धाम पर आप नहीं मिले प्रभु। अच्छा नहीं हुआ नेपाल में चतरा। हम समझ गए। चलो सो तुम इतने आ गए, हम मिल गए।